अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। तहरीक अदम एतमाद के लिए 25 मार्च की तारीख दी गई है इजलास बुलाने के हवाले से, जिस पर अपोजिशन काफ़ी गम और गुस्से का भी इजहार कर रही है। लेकिन ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी? माजी में जिस तरीके से हमने देखा है कि हुकूमत ने काफ़ी अपनी जीत गर्दाना, जब हमने देखा चेयरमैन सेनेट के मामलात को लेकर और दीगर मामलात को भी लेकर, अब भी हुकूमत बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है और इसी तरीके से अपोजिशन भी काफ़ी उम्मीद का इज़हार कर रही है। अवामी राय जानेंगे, आवाम से जानेंगे कि क्या ये हुकूमत जाने वाली है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं। माजी की जितनी भी जमातें हैं उन्होंने बहुत सारे दावे किए और अपने दौरे हुकूमत में वो आवाम को कितना रिलीफ दे सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत से दावे और वादे किए थे, लेकिन क्या अब आवाम उन दावों और वादों पर यकीन रखती हैं और क्या इतना उनके अंदर हौसला और सब्र है कि वो ये जवाब दें कि वाकई हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या नहीं। आवाम से बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है सियासत में, मुल्क में कुछ अंदाज़ा है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रही करंटली और लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो 25 तारीख की डेट दी है गवर्नमेंट ने। आपको क्या लग रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा या नाकाम होगी? स्टिल 50-50 चांस है। वैसे आपकी क्या राय है कि हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी जी, चाहिए? करनी तो चाहिए। उसकी वजह ये है कि फिर उसके बाद ही आप उनसे आंसरेबल हो सकते हैं ना, कि जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा तो उससे पहले जो है वो फिर लाजमी बात है कि आप उनको वो नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका टाइम होना ज़रूरी है। अच्छा, अपोजिशन जिस तरीके से वो एक साइड पे हमने देखे कप्तान डट कर खड़ा है, एक साइड पे अपोजिशन डट कर खड़ी है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो अपोजिशन डट कर खड़ी है वो भी तो अपने अपने दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अपनी बारियां ली हैं, उन्होंने आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से या जो भी मामला थे उनके लिए भी कई ध्यानियाँ करवाई। आपको लग रहा है कि अगर आवाम उन्हीं को दोबारा चूज़ करेंगे या वही आके मसाइल का हल करेंगे? देखें, ये तो इलेक्शंस पे ही पता चलेगा ना, उससे पहले तो क्लेम करना। आपकी क्या राय है कि आवाम के मसाइल कौन सी जमात हल करने की कैपेबिलिटी रखती है? देखिए, दोनों में से कोई भी कर सकता है। कहने का मकसद ये कि जब तक आप टाइम पूरा नहीं होगा ना उनका, उससे पहले उनको ब्लेम नहीं कर सकते। टाइम पीरियड होने दें, उसके बाद आप इलेक्शन में फैसला करें। उससे पहले जो है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इस तरह की कमेंटमेंट नहीं करनी चाहिए। जो लीगल वो है उनका मतलब टाइम अरसा पूरा हो, इससे पहले अगर हुआ है तो वो भी गलत था। तहरीक इंसाफ का जितना भी दौरे इक़्तिदार गुजरा, आपको लग रहा है कि बेहतर गुजरा? अगर आप बीइंग नेचुरल पूछेंगी तो ज़ाहिर है ओवरऑल महंगाई तो हुई है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आप एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। उसमें बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से महंगाई हुई, या हो सकता है कि उनकी वजह से भी हुई हो, लेकिन उसके लिए आप ज़िम्मेदार उनको वोट्स पे करेंगे, उससे पहले नहीं। आप उनका टेन्योर पूरा करने दें, उसके बाद उनको ब्लेम करें। ठीक है, इनका कहना है कि टेन्योर पूरा करने दें और टेन्योर पूरा करने के बाद ही जो मामलात हैं उनको देखना चाहिए कि क्या जो आवाम है वो वाकई अभी भी एतमाद रखती है या नहीं, और अगर एतमाद है तो आवाम का एतमाद किस हद तक उनके ऊपर पूरा है। अवामी तासुरात हम जाने। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्या चल रहा है सियासत में, कुछ अंदाज़ा है आपको? सियासत में ये कहेंगे कि ऐसी गंदी हुकूमत जो है वो कोई नहीं देखी, ना ही ऐसा कोई बेगारत लीडर देखा हमने, जिसने आज इतने दिन हो गए असम्बली जो है वो सब लोग जवाब भी दे रहे, फिर भी ये कहता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। इंतहाई दर्जे का बेगारत और बेगारत इंसान। अच्छा, अगर हम बेहतर अंदाज में तनकीद करें वो ज़्यादा बेहतर होता है। जितनी अपोजिशन, अच्छा मेरा सवाल सुन लें। एक जानिब कप्तान डट कर खड़ा है, दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें डट कर खड़ी हैं। उन्होंने अपने अपने दौरे इक़्तिदार में बारियाँ ली हैं, मामला चलाई हैं, मुल्की मामला चलाई हैं। अभी जो सिचुएशन है उनके पास आपको क्या लग रहा है, अपोजिशन की जमातों के पास ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सी जादू की छड़ी होगी, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? यानी कि ये हुकूमत ही चोरों की है, ये सारे खुद चोर मिले हुए हैं। मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ। अब वही बता रहा हूँ ना कि वो सारे सही है, ये गलत है। अच्छा, वो सारे सही हैं, इन्हीं के इत्तेहादी तो वो अपने साथ मिला रहे हैं, इन्हीं के अरकान वो अपने साथ मिला रहे हैं, इनके साथ हैं ख़राब हैं, उनके साथ जाते हैं तो वो ठीक है। तो पहले यही तो कह रहा था ना कि ये चपड़ासी है, ये चोर डाकू हैं, उन्हीं को मिला के इसने हुकूमत बनाई, और आज ये कहता है कि वो सही है और ये गलत है। तो वो बात तो वहीं पे आ गई ना। मेरा तो सवाल आपसे यही है कि वो उनकी टीम में थे तो ये वाली जमात कहती थी कि ये मतलब टीम सही नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं। अब इनकी जमात में आए कि नया मंशूर है, नया नज़रिया है, नए नज़रिए की जमात में शामिल हुए हैं, अब यहाँ से दोबारा पुरानी जमातों में जा रहे हैं, तो ये तो फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पे रहें तो ख़राब है, ये हुकूमत भी ख़राब है, टीम भी ख़राब है, वहाँ पे जाएँ तो सब ठीक है।
तो ये भी देखें कि इस टाइम जो इसकी अपनी पार्टी के लोग हैं वो इसे छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद ये कहता है कि मैं सही हूँ। तो उससे आप बता सकते हैं कि कौन सही है? ये अपोजिशन तो आवाम से जानना चाह रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये खुद गलत है और अपोजिशन वाले सही है। अपोजिशन वाले ठीक है। कौन सी हुकूमत को इक़्तिदार में आना चाहिए अगर हुकूमत संभाले तो? नून को आना चाहिए मुस्लिम लीग नून आपको लग रहा है मामलात को हैंडल कर लेगी इंशाल्लाह और उसी को ही आप वोट देंगे? इंशाल्लाह। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसा कर रही है और उसी दिन नून लीग भी जलसा कर रही है। आप किसके जलसे में जाएंगे? हम नून के जलसे में जाएंगे और पीटीआई के जलसे की तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है। आपके इर्द गिर्द हल्का अहबाब में भी जो हैं वो भी सारे पीटीआई क्यों को कोशिश यही है कि लोगों को यही ज़हन नशीन कर रहे हैं कि आप लोग नून के साथ जो है, और अक्सरियत में लोग जो है वो नून के हैं। अच्छा, नून की अक्सरियत में ठीक है। इनका कहना है जी कि नून लीग के हक़ में ज़्यादा लोग हैं और उनकी तरफ जो हैं वो उन्हीं के जलसों की तरफ लोग जाएंगे। मज़ीद भी आवाम से तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविज़न देखती हैं आप? जी जी, खबरें सुनती हैं, प्रोग्राम सुनती हैं, क्या करती हैं? सब कुछ सुनते हैं। क्या सब कुछ सुनती हैं। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, ये चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने ये मछली आप मंडी, चोर किन को कह रहे हैं? ये अपोजिशन वालों को, ये चोर हैं सारे। अच्छा, अपोजिशन वाले चोर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से बात की जाती है कि यहाँ के जो अरकान हैं उनको अपोजिशन अपने साथ मिला रही है। वो अरकान यहाँ पे रहें तो वो ठीक हैं, वो अरकान अपोजिशन में जाएँ तो वो गलत है। देखें, उन्होंने वोट इमरान खान के नाम पे लिए है। उनकी ज़ाती ऐसे 13,000 वोट लिए हैं 2013 में राज रियाज ने। उसने अभी 1,14,000 वो इमरान खान के नाम पे लिए। उसकी ज़ाती हैसियत क्या है? वो पार्टी का वोट है, उसका ज़ाती नहीं है। अब वो तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन अपनी जगह पे पुरुमीद है कि कामयाब होगी, हुकूमत अपनी जगह पे पुरुमीद है कि ये अपोजिशन को नाकामी का मुँह देखना पड़े। ये अरशे अजीम पे लिखा जा चुका है, ये नाकाम है, ये चोर हैं। अब आवाम को शऊर आ चुका है। वो पुरानी बातें गई हैं कि ये ख़रीद लेंगे, ये कर लेंगे, अब बेनकाब हो चुके हैं। डी चौक के जलसे होने जा रहे हैं, पीटीआई का भी, नून लीग का, किसके जलसे में जा रहे हैं? हम तो खान के जलसे में जाएंगे। आप खान के जलसे में खान जाएंगे। के जलसे। आपको लग रहा है कि अभी जो जितना भी टाइम गुजरा है, जितने भी मामलात हैं, मसाइल हल नहीं हुए हैं, उसमें ये हुकूमत जो है वो अपना किरदार सही तौर पर निभाती रही है? जो वादे किए, दावे किए, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घर के, वो दावे वादों सब पे पूरा उतरी है? देखें, जब उसको तो ये नहीं पता था कि मेरे ख़जाने का ये हाल होगा, ये चोर लूट के खा गए मेरा ख़जाना मुल्क का। उसको मुल्क मिला है, लूला लंगड़ा मुल्क मिला है, ठीक है। ये खा के भाग गए और बाहर। 126 दिन का जो धरना था, कंटेनर पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें जो की जा रही थी, वो ग्राउंड रियलिटीज़ जाने बगैर बातें की जा रही। देखें, ग्राउंड रियलिटी ख़जाने पे तो वो तो नहीं बैठा था, दूसरी ये अपोजिशन वाले बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया? मुल्क का बेड़ा गर्क के कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें इनके 30-35 साल दौरे इक़्तिदार में इन्होंने लगाया हो जिससे आवाम को या मुल्क का फ़ायदा हुआ हो। वो बता दें कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इन्होंने लगा हो जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लगाया जिसमें अपने मुफादात थे वो लगाए प्रोजेक्ट टोटल। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता देना 35 साल में इन्होंने लगाया जिससे मुल्क पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ हो। बताए ना 35 साल, पीपल्स पार्टी बताए, नून लीग बताए, जनाब वो बड़े अमीर साहब हैं हमारे मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, वो बताएं। ये अगर अपोजिशन अभी भी तहरीक अदम एतमाद का क्या नतीजा निकलता है, ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। उसके बाद भी आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? इंशाल्लाह पूरी करेगी। और जो भी टारगेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं, लड़ेंगे? इंशाल्लाह जो उन्होंने अपने मुनहरिफ अरकान को कहा है, डराया भी है, उन्होंने कहा है कि वापस आ जाएं, आपके बच्चों को ताने मिलेंगे, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। मतलब ये ठीक है कि वो जा भी चुकी हैं और फिर वो बात करती हैं ईमानदारी की। वो कैसी एग्जांपल सेट कर रही हैं कि जाने वालों को वो डरा धमका के भी फिर माफ़ कर दिया जाएगा, कह के सब कुछ अपने तरीके से मनाने की कोशिश कर रही हैं, वापस बुला रहे हैं। देखिए, वो सही कह रहे हैं ना, ये इनको इबरत का निशान बनना चाहिए कि ताकि दोबारा ऐसा ना हो। जिस तरह इन्होंने ये पैसे लेके सिंध हाउस में जो हो रहा है वो आपके सामने, उधर पार्टियाँ हो रही हैं, ये जश्न मना रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क है, इन्होंने इसको मछली मंडी बना दिया है, ठीक है। ये चोरों का टोला है, ये इंशाल्लाह नाकाम हो। अपोजिशन हुकूमत को चोर कहती है, हुकूमत अपोजिशन को चोर कहती है। अब आवाम ने फैसला करना है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फैसला हो ना, करा लेना, इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा इनको अपनी हैसियत की। अभी तो ये नंगे हो गए ना, ये बिल्कुल नंगे हो गए। इन्होंने जो इन्होंने ये किया है मुल्क के साथ, 35 साल दौर में बता देना इन्होंने क्या किया है मुल्क के साथ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है
ٹھیک ہے، خان لیڈر ہے، وہ قوم کے لیے سوچتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں سوچتا، یہ اپنے پیٹ کے لیے سوچتے ہیں. ان کی اولادیں باہر بیٹھی ہیں، ان کو پاکستان سے کیا محبت ہے؟ اس کی اولاد، اس کا ہے ایسا کوئی چیز باہر بتائیں نا. یہ ان کی کھربوں روپے کی جائیداد باہر پڑی ہوئی ہے. اس کے پاس ایک خان کی بتائیں نا ایک بھی پراپرٹی جو باہر ہو. یہ ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ، یہ بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا جاتا رہا ہے، اور ابھی دوبارہ سے ہی اسی کی بازگشت ہو رہی ہے. ہماری سیاست سے یہ ختم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ختم ہوگی. ان چوروں کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا، عبرت کا نشان بنائے گا ان کو. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، عبرت کا نشان بنایا جائے گا. لیکن جس طریقے سے عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے، کوئی اپوزیشن کو ٹھیک کہہ رہا ہے تو کوئی حکومت کو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ حکومت کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. جتنے بھی معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، ان کو مل کر چلانا چاہیے. جو اجلاس بلانے کی تاخیر بھی ہو، اس پر بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ OIC اجلاس کے جب اعلان ہوا تھا تاریخ کا، اس کے بعد کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تھا. عوامی رد عمل عوام کے درمیان میں موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم، کیسی ہو؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہے. آپ سنائیں اور یہ بتائیں کہ ملکی سیاست کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ملک کا سیاست سے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ 70 سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چور ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. تو ابھی یہ 3 سال ہو گئے عمران خان کا، تو یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی لائے تبدیلی. انہوں نے 70 سالوں میں تبدیلی نہیں ہے، اس نے 3 سالوں میں کیا تبدیلی لے کے آنا ہے؟ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو عوام کو چاہیے کہ عمران خان کو ساتھ دے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی ناکام ہوگی؟ یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہوگا اور ان کو پالیسیوں کو پتہ ہوگا، ہمیں کیا پتہ ہے. لیکن عوام جو ہے نا، ان کو چاہیے کہ ان بدماشوں سے، ان ڈاکوؤں سے جان چھڑائیں اور اس عوام کے اوپر جو مسلط ہوا ایک ٹولہ، اس سے جان چھڑائیں. اور ایک ہمارا ملک ترقی کی طرف روانہ ہے آلریڈی، لیکن یہ جو ہے نا کوئی ٹولہ ایک ڈاکو موومنٹ کے نام پہ یہ عوام پہ اوپر مسلط ہوا. تو اس وجہ سے ہمارا عوام کا جو یہ دل خفا ہے اس بات پہ کہ تحریک اعتماد ایک ایسے وزیر اعظم کے حق میں پیش کیا جائے جس کے اوپر نہ کرپشن کا کوئی کیسز ہے، نہ کوئی چوری کا کیسز ہے. فارم فنڈنگ کیس ابھی چل رہے ہیں، اس کا بھی معاملات سلسلے ہیں وہ سامنے. اپوزیشن بہت سارے معاملات کو لے کر چل رہی ہے، اور آئینی مدت پوری کرنے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس وزیر اعظم کو حکومت اب مزید نہیں سنبھالنی چاہیے کیونکہ یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکا. قرضوں پہ قرضے لیے گئے ہیں، مہنگائی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. عوام جو ہے، غریب عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے. دیکھ، مہنگائی تو یہ انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہی ہے، اور اکیلا پاکستان میں نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہیں جو صحیح جس کا صحیح اسٹرانگ ملک تھے وہ بھی اس کرونا کی وجہ سے اس کا اکنامک جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو گیا. تو پاکستان تو ایک آپ کو پتہ ہے چھوٹا، ہمارا معیشت بھی پہلے سے تباہ تھا، اوپر سے کرونا آ گیا. لیکن پھر بھی عمران خان نے بہت اچھا اس کو مینیج کیا ہوا ہے اور کر رہا ہے، لگا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اپوزیشن کو مینیج کرنا ہے اور تحریک عدم اعتماد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی موجودہ پولیٹکس کیسی چل رہی ہے؟ یہ تو کھچڑی بنی ہوئی ہے فی الحال، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف ٹلٹ ہو رہی ہے. کبھی تو آپ اس کھچڑی میں سے کیا اخذ کر سکیں ہیں؟ کون ٹھیک ہے، کون جو ہے وہ انتشار چاہ رہا ہے، کون بہتری چاہ رہا ہے، کون عوام کا بھلا چاہ رہا ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں، ملک کے اندر خوشحالی آئے؟ اس میں عوام کے لیے تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا، ہر بندہ اپنی تو یعنی جو کور ایشوز ہیں یعنی اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا، ہر بندہ اپنی سیاست پہ زور ہے. تو یہی درخواست ہے کہ عوام کی جو ہے نا وہ سنی جائے، ان کے مسئلے حل کیے جائے. ووٹ بھی تو عوام ہی دیتی ہے. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے تو خان صاحب کو دیا تھا. تو آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کر آ رہی ہے وہ کامیاب ہوگی؟ نہیں، میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی، لیکن خان صاحب کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ اور معاملات پہ جو ہے نا ایفرٹ دیں، تاکہ ابھی کن معاملات پہ ان کی توجہ ہے؟ ابھی تو چھوڑوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا، NRO نہیں دوں گا، آپ کس طرح کی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی اسی طرف ہے، اور اس کے بجائے جو ہے نا جو کنسٹرکٹیو کام ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. اور جو ابھی کی صورتحال چل رہی ہے، جو اراکین ہیں وہ پارٹی کے اراکین اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیشہ سے ہی ایک بات کی گئی، ایمانداری کی بات کی گئی. تو یہ کیسی ایمانداری کی اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں خان صاحب کہ انہیں واپس بھی بلا رہے ہیں کہ آ جائیں، معاف کر دیا جائے گا، نہیں آئیں گے آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اسکول جائیں گے ان کو تانے ملیں گے، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں؟ انفارچونیٹلی ہماری سیاست اسی طرح چل رہی ہے پچھلے 70 سال سے کہ جو ہے نا
وہ سیاست جو ہے وہ پارٹی جو ہے اسی بیسس پہ الیکٹیبلس پہ سیاست ہو رہی ہے. تو جب تک ایک کمپلیٹ چینج نہیں آتا تو یہ مسئلے اسی طرح ڈسکشنز اور ٹاک شوز میں ہوتے رہیں گے. اور چلیں آپ نے ووٹ بھی خان صاحب کو دیا تھا, ایک لاسٹ میسیج بھی اگر خان صاحب کو اور اپوزیشن کو آپ کو دینا چاہیں. اگین وہی میسیج ہے کہ ابھی بھی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمت استقامت کے ساتھ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ امید بھی ہے کہ بہتری آئے گی, اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفظ و امان میں رکھے ساروں کو اور بہتری لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو دیا تھا. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, معاملات کیا چل رہے ہیں سیاست کے, کچھ پتہ ہے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل سیاست کو جو ہے حالات گھر کے خراب ہو رہے ہیں. گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں, کس طرح سے؟ حالات یہ مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے آپ دیکھیں. تو آپ نے ووٹ دیا تھا پھر بھی آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. تبدیلی کو ووٹ دیا تھا تو پھر تبدیلی آئی ہے. تبدیلی بالکل آئی ہے, ہر گھر میں ہر جگہ آئی ہے, مگر ہمارے برداشت سے باہر ہو رہی ہے تبدیلی. تبدیلی برداشت سے باہر ہو گئی, سنبھالی نہیں جا رہی. جی ہاں, کیا ہونا چاہیے اب؟ بس مہنگائی کم کر دیں تو باقی ٹھیک ہے. ویسے تو اپوزیشن جو کہہ رہی ہے ہم آئیں گے, ہم کریں گے, عوام کے مسئلے حل کریں گے. اپوزیشن نے تو جو کرنا ہے پہلے بھی کرتے رہے ہیں, مگر یہ کہ ان کو چاہیے مہنگائی کم کر دیں, تو باقی ان سے ہمیں کوئی کسی قسم گلا شکوہ نہیں ہے. اچھا, اور کوئی گلا شکوہ نہیں, باقی جتنے بھی کم کر دیں. صرف مہنگائی کا گلا شکوہ ہے. ہاں جی, اور باقی یہ جو سیاست کا میدان سج چکا ہے, وہ تو ہر دفعہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا. یہ بھی اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو ان سے پہلے ہمارے شیخ صاحب تھے, سب تھے, وہ بھی ان کے بھی اگر بیانات دیکھیں تو وہ بھی کیسے ہیں. مگر اس چیز سے ہمارا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ کو دیا ہے کہ مہنگائی کم ہو, اس کا اپنے گھر کا سسٹم چل سکے. وہ چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھیں. ہمارا ریکویسٹ ہماری کہ ان کو کہیں جو ہے نا یہ مہنگائی کم کر دیں تو باقی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل کیا چل رہا ہے سیاسی صورتحال, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کچھ خاص نہیں ہے, بس ویسے ہی 2-3 بندے شور کر رہے ہیں ملک کے اندر, اور کچھ نہیں ہو رہا. وہ 2-3 بندے کون سے ہیں وہ بھی ساتھ ہی پھر بتا دیں. یہ بلاول بھٹو ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اور نواز شریف کے بندے ہوئے ہوئے. شہباز شریف ہے نا, مریم نواز اور شہباز شریف. ٹھیک ہے, نون لیگ ہے, یعنی کہ نون لیگ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ شور کر رہے ہیں. کہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے نا, اس لیے شور کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, ہمیں عوام کا بڑا خیال ہے, مہنگائی کو کم کرنا ہے. دور میں بھی یہی صورتحال تھی عوام کی, آج بھی یہی صورتحال ہے. مہنگائی تو نہیں ہے, بس تھوڑے سے حالات اوپر نیچے ہوئے ہیں, مہنگائی سے نہیں ہے. آپ کے گزر بسر صحیح ہو رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. پہلے جتنے ریٹ میں تھے اب تو اتنے ریٹ میں نہیں چیزیں مل رہی, اور اس بات کے جو گاہک ہے وہ بھی آ کے گلا کرتے ہیں. گاہک تو کرتا ہے گلا, وہ تو بات نہیں, گاہک کرتا ہے, لیکن یہ کہ اسی حساب سے چیزیں مل رہی ہیں جس میں پہلے بھی تھی. اور یہ مطلب اتنی بات نہیں ہے کہ اس میں آئینی مدت نہ پوری کرنے دی جائے کسی وزیر اعظم کو. اور یہ شور کر رہے ہیں عمران خان آئینی مدت پوری کرے گا اپنی انشاءاللہ. تحریک عدم اعتماد آپ کو لگ رہا ہے ناکام ہوگی, اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا؟ یہ لڑیں گے, 25-26 تاریخ تک لڑ جائیں گے آپس میں, سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. یہ آپ کوئی شیخ رشید صاحب کی طرح کو پیش گوئی کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں پیشن گوئی تو نہیں کر رہے, ہمیں پتہ کہ لڑیں گے. کیونکہ ایسا بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا نون لیگ کا جا رہے ہیں, پھر 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا آپ کے خان صاحب 10 نے. لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے ڈی چوک میں, اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ نے بھی جانا ہے؟ ہم نے تو جانا ہے, ظاہر ہے, لازمی جانا ہے. کیا کہنا ہے جی کہ ہم جائیں گے, ڈی چوک میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے, اور اپوزیشن جو ہے اس حوالے سے کیا سوچ اور کیا معاملات رکھ رہی ہے یہ بھی دیکھنا باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں صورتحال تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. مہنگائی کے جو صورتحال ہیں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بات کی جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم جب بازار میں موجود ہیں, دکانداروں سے, لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. واقعی حالات اس طرح سے ہیں کہ گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, جس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ بہت سارے مسائل کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ملک کا واقعی کہ بیڑا غرق ہو چکا ہے؟ نہیں جی. پھر یہ سیاست میں جو چل رہا ہے وہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ ان کو اپنا بیڑا گھر کو دکھائی دے رہا ہے, اس لیے وہ کر یہ جو تحریک لائی جا رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف, پتہ ہے اس کا جو اپنے بچاؤ کے لیے لا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر یہ مدت پوری کر گیا تو پھر ان کا کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ حکومت میں آنے کا. وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ ان کے کھاتے کھولنے چاہیے, تو کھلوائیں کھاتے, کروائیں, سب اپنا بھی دیں, ان سے بھی لے لیں. آپ اپنا جو سیٹ اپ چلا رہے ہیں اس میں آپ کا گزر بسر آسانی سے ہو رہا الحمدللہ ہو رہا ہے جی. ہے, پہلے بھی مشکل پریشانی نہیں ہے.
मुश्किलें होती हैं, इंसान में ज़िंदगी है ही उतार चढ़ाव का दूसरा नाम ज़िंदगी है, ऐसे होती रहती है। जिस तरीके से कहे जा रहे हैं कि महंगाई इतनी शदीद बढ़ चुकी है कि आवाम भी अब आवाम के सब्र का भी पैमाना लबरेज हो चुका है। तो वो महंगाई के लिए तो नहीं ना आए, महंगाई के लिए तो पहले आ जाते ना। वो तो आप हमेशा यही बात करते हैं। अब कुछ डिलीवर हो रहा तभी आ रहे हैं ना वो। अब कुछ कम किया उसने, कुछ रेट कम हुए नीचे हुए, कुछ डिलीवर होने को आया ना, तो तभी आ रहे हैं ना, पहले तो आ जाते ना। महंगाई तो पहले से शुरू 2.5 साल तो उन्होंने कहा, हमने इसलिए कहा कि टाइम दे दें, देख लें कि क्या टाइम तो 5 साल का था ना, जो हमने उधर मिनट दिया था उनको, अवाम ने वोट दिया था 5 साल के लिए दिया था ना, इन्होंने तो वोट नहीं दिए थे ना। आपने पीटीआई को वोट दिया बिल्कुल दिया था। और अभी आगे जो हुकूमत दावा कर रही है कि ये भी 5 साल पूरे करेंगे, आगे भी इक़्तिदार में आएंगे, वो इंशाल्लाह देखेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, लेकिन ये 5 साल पूरे करना चाहिए उनको। आपको जो दावे और वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे वो किस हद तक पूरे होते नजर आए? देखिए जी, दावे और वादे पूरे करना, एक वादा करना और होता है, पूरा करना और होता है। पूरे करने के लिए सबका साथ होना ज़रूरी होता है। एक नहीं कि वो एक बंदा वादा खुद ही करे और खुद ही पूरा कर जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए हमारा साथ पहले सबको साथ मिलाना चाहिए, फिर वादा करना चाहिए। फिर वादा करना चाहिए, लेकिन कुछ वादे वो एक्स्ट्रा कर गए थे, तो लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है। लेकिन अभी कुछ था जो डिलीवर होने वाला था, जिस वजह से इनको भी है कि अगर हो गया तो फिर शायद कभी चांस आपको लग रहा है कि अभी डिलीवर हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा। इसीलिए अपोजिशन शोर कर रही है। इसीलिए शोर कर रही है, और उन्हें हमारा कोई मकसद नहीं है, और उन्होंने हमारी कोई, उन्होंने खुद इक़्तिदार में आना है। और वो कह रहे हैं कि नून लीग अपने दौरे हुकूमत के आदादो शुमार देती है कि हमने अपने अपने हुकूमत में ये किया, पीपल्स पार्टी अपनी आदादो शुमार देती है, तो कौन सही है? कोई भी नहीं सही जी। उनको पता है उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। वो आज तक कुछ दिन पहले तक एक दूसरे को गाली देते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं, आपके सामने ये बात है। वो कहा जाता है ना कि मोहब्बत तो जंग में सब जायज़ है, तो वो सारे इकट्ठे हुए हैं कि जी हम जंग कर रही हैं इस हुकूमत को, एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो डिलीवर नहीं कर सका उससे जान छुड़वाने के लिए। तो डिलीवर, या तो उसके पहले ही कहते कि ये डिलीवर ना करे। जब हुकूमत आई थी, बनी थी, साल 2 साल चली थी, तो इसे गिरा देते, आ जाते। तो उस वक्त तो वही बंदे कहते रहे ना। नवाज शरीफ ने भी कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि हुकूमत, हम इनको मौका देंगे जी, अवाम भी दलील होगी, ये भी दलील होंगे, वो भी होंगे, हम इनको ये कर रहे हैं, हम हुकूमत गिराएंगे ही नहीं। तो अभी फिर क्यों गिरा रहे हैं? अभी चलने दें। अभी हुकूमत क्यों गिराई जा रही है? आपको क्या लग रहा है अभी जो हुकूमत के हवाले से मुश्किलात क्यों आ रही है? जी, इसलिए आ रही है कि आखिरी साल है, उन्होंने काम करना है पोजीशन के, उसमें यह कि अगर इन्होंने काम किया तो फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, आपका भी यही ख्याल है? यही ख्याल है ही ऐसे, तो ख्याल क्या है? कुछ लोग ये भी कह रही है ना कि ये इमरान खान की हुकूमत जो है वो मसाइल लेकर आई है, ये वो पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन को चोरों का टोला कहती है, अपोजिशन पीटीआई को चोरों का टोला कहती है, आवाम के भी कुछ ऐसी मिले जुले रुझान आ रहे हैं। मुश्किलात ये लेके आए, एक तो अमन लेके आए, दूसरी बात यह है अमेरिका को उसने देखो बात की है कि हमें आपके आगे कोई ग़ुलाम नहीं है, इसलिए ये मिसाइल है, और क्या मिसाइल लेके आए? कोई मिसाइल नहीं लेके आया। दूसरी बात ये जाते थे उधर ऐसे खामोश जैसे ये मुजरिम हो, और ये ऐसे जाते हैं जैसे ये बिल्कुल नर पठान की तरह। अच्छा, पठान की तरह है। अभी जो अपोजिशन डट कर खड़ी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसको नाकामी का सामना करना पड़ेगा? हुआ हुआ है उनको, होना क्या है, हुआ हुआ है उनको नाकामी का। तहरीक अदमी एतमाद आनी है, बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। फिर जलसा भी हो रहा है डी चौक में, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का पीटीआई ने दावा किया है। 10 नहीं, उनके लिए 20 भी आएंगे, पूरा पाकिस्तान उनके साथ हैं। जिसने वोट दिए वो है इमरान खान का। आप 100 बंदे इधर इकट्ठा कर लिया, आपको 90 लोग कहेंगे कि हमने इमरान खान को वोट दिए। ये तो पैसे से आए हुए लोग हैं, पैसा खर्च रहे, और ये लोग आप नहीं समझते कि उन्होंने पैसा लोगों को ज़मीरें ख़रीद रहे, लोगों के वोट खरीद, लोगों ने वोट दिए काम के लिए, ये आगे बेच रहे हैं। आपने कहा है कि हमने वोट दिए है तो हम तो मतलब उनके जलसे में जाएंगे, तो जिन वोटों से जो उनके अराकीन इलेक्ट हुए हैं वो अराकीन उन्हें छोड़ के अपोजिशन में जा रही हैं। बात ये, वो पैसा दे रहे हो ना उनको ज़मीर बेच रहे हैं लोग। जिसको ज़मीर देखो, जरदारी हैं, कराची में बंदे कितने मरवाए हैं, ठीक है, उन्होंने वो इसके गुंडागर्दी की बदमाशी के बगैर क्या किया उन्होंने? अभी भी उन्होंने ऐसे हुआ जैसे अभी यही पूछती है कि 9 साल केपी में 9 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? सूबाई हुकूमत तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो काम किए ना। देखो महंगाई किस हुकूमत में नहीं है, हर एक हुकूमत में होती है। इमरान खान ने वो काम किया ना जो दुनिया में किसी लीडर, पूरे दुनिया में किसी लीडर ने नहीं किए। एक डूबे हुए मुल्क को बचा रहे हैं, एक गिरे हुए कौम को उठा रहे हैं, एक गिरे हुए कौम की बात कर रहे हैं। उसके बाद कितने ड्रोन हमले हुए, क्या पाकिस्तानी अमेरिका के साथ पाकिस्तान की लड़ाई थी, क्या अफगानिस्तान की थी? बंदे इधर मारे जा रहे थे। ये तो ज़मीर फरोश है, बेगैरत लोग हैं, बेईमान लोग हैं। जरदारी देखो पिछले साल यही शहबाज शरीफ कह रहा था मैं इसको घसीटूँगा, अभी उसको गोद में घसीट रहे हैं, ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब नेशनल पार्टी वालों को काफर कहते थे कि है ही काफर है, ये कादियानी है। अभी वो मुसलमान हो गया, उसने नया कलमा उनको पढ़ा दिया।
इमरान खान वाहिद आदमी है। अगर पाकिस्तान बचाने लोगों ने तो इमरान खान के साथ खड़े, अगर नहीं इमरान खान चला गया तो बस समझो पाकिस्तान चला गया। वाहिद सही की हालत है। अगर पाकिस्तान बचाना है तो इमरान खान के साथ खड़े हो। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? 100%। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही इन्होंने बातें की। जी जी। जितनी भी अपोजिशन डट कर खड़ी हुई है वो वापसी नाकाम होकर जाएगी। अपोजिशन 100 दफ़ा भी आ जाए फिर भी नहीं जीत सकते इमरान खान से। तो मौलाना साहब अपने बंदे लेकर आगे बंद कर दें, उन्होंने कहा सड़कें बंद कर देंगे, ये कर देंगे, मसाइल खड़े कर देंगे। इमरान खान जो मौलाना साहब जो है ना, पिछली दफ़ा उसने क्या किया है, तीनों आए और क्या है जो घर से पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनके माँ बाप आपके बच्चे को इस तरह धरनों में ले जाए, आपको दुख होता है कि नहीं होता है? बग़ैर पूछे बग़ैर उसके मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए लेके जाता है, वो धरनों में लेके जाते हैं। बात ये सब लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन लोग अब माशाल्लाह समझ गए हैं। दूसरी बात ये है कि जो बच्चा घर से पढ़ाई के लिए जाते हैं वो धरने में जाते हैं, क्या ये जायज़ है? फिर दूसरी बात ये जो मीडिया में बैठ के लोगों के ज़मीर ख़रीद रही है, ये क्या ये चीज़ जायज़ है? ये बच्चे अगले जो आएंगे सियासतदान आएंगे जो ज़मीर खरीद रही हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं वापस आ जाएं, आप लोग वापस आ जाएं, अदरवाइज़ आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, उनको ताने मिलेंगे, आप कहीं जा नहीं सकेंगे। नताइज का भी भयानक नताइज भी उन्हें बता रही हैं। तो ये कौन सी एग्जाम्पल सेट है? जो आपके साथ पार्टी में रहते हो ईमानदार नहीं, उसे वापस क्यों बुलाया जा रहा है? बात ये है ना, देखो उस वक्त उनको ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि वापस वो किधर आएंगे? इमरान उनको कहते हैं कि हलाल का वो हराम खाने की आदी है, तो किस तरह वापस आएंगे? दूसरी बात ये शादी तो बेगैरत, उनको बेगैरत कोई दे ही देगा। अभी पिछले साल नहीं, तो फिर वापसी का नहीं बात करनी चाहिए। अगर इमरान ज़रूरत है ना, हुकूमत ज़रूरत बचाने है, के लिए वो उनको ज़रूरत तादाद पूरी करनी है। जी जी। वो जो है ना उनका ज़मीर उन्होंने ख़रीद लिया ना, वो कह रहा अभी आपको हम टाइम दे रहे हैं, 6-7 दिन है, आप इसमें आ जाए, ना आए तो आपका वही हालात बने का जो अपोजिशन का बने हुए है। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो कह रहे हैं आ जाए, गिनती पूरी करने के लिए, गिनती पूरी ना ख़राब हो जाए। जितना भी चले जाए ना फिर भी इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा। हमें दोबारा इलेक्शन हो गया फिर भी लोगों ने इमरान खान को वोट देना, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। आपका क्या ख्याल है? इमरान खान जीतेगा? जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई कोई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है ना। अभी जो है ना कोई दुकान नहीं सोते, कोई किसके दौर में नहीं हुई महंगाई की है? किसने है? देखो जहांगीर तरीन ने उसके लिए पैसे लगाया सबसे ज़्यादा, MPA पंजाब के लिए ख़रीदे हैं, सारा कुछ किया। उसके बाद ये है कि अलीम खान ने पैसा लगाया, दोनों को उसने क्या साइड भी किया। सच्चा ईमानदार है, और ये जो दूसरे बेदीन है, बेगैरत है और ज़मीर फरोश लोग हैं, ये शुरू से पैसे की सियासत करते आ रहे हैं अभी तक। इमरान खान इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं, ये पैसों के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें पूरे आवाम से ले लेके बस है कि नहीं है। ठीक है, वो आपने कहा है कि इमरान खान इज़्ज़त की सियासत कर रहे हैं, अपोजिशन की सियासत किस तरह से चल रही है ये भी देखना है। मज़ीद भी लोगों की तासुरात जानेंगे। अच्छा, मैं इनको जब प्रोग्राम हो रहा था तो इनको एक लड़का जो है वो पीछे पकड़ के घसीट रहा था कि आप ना बोलें, तो मैं आपके पास आ गई, आप बता दें आप क्या कहना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला बात तो ये है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना हुआ है, और ये सब पाकिस्तानियों के हक़ है कि अपना आज़ादी इजहार करे। मैं आपको पहले अपना आज़ादी के इजहार इसलिए कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये आईनी हक़ है लोगों का। अगर शोर शराबा जलसे जुलूस इससे कुछ नहीं बनते। मौलाना ने भी किया 2014 में, उसने भी किया है, इमरान खान ने भी जलसे जुलूस 126 दिन धरना, कोई हुकूमत नहीं किया। अभी जो आईनी हक़ इस्तेमाल कर रहे अपोजिशन वाले, उसके लिए तो इमरान खान डट के मुकाबला करना चाहिए था। 172 बंदे अपना पूरा करके इसमें मिलाना चाहते, जलसे से क्या बनेगा? जलसे में तो हज़ारों लोग आ जाए, 72 बंदों में से जा रहे हैं ना, वो अपोजिशन के पास जा रहे हैं कुछ लोग। पहले इसके पास आ रहा था, अभी इससे जा रहे, तो अभी इसको रिज़ाइन करना चाहिए कि बस हमारे जो अक्सरियत जो ख़त्म हुई है तो रिज़ाइन करके ख़त्म होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर इसको हुकूमत नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर ये बोलते हैं ज़मीर फरोश है, लोटा है, तो लोटे अगर इसके पास है तो फिर क्यों करना चाहिए? पार्टी में भी तो इन्हीं लोगों को शामिल किया था, वो भी तो दूसरी जमातों से आए थे। शाह महमूद कुरैशी किस जमात से आए थे ये आपको पता है, बाकी के जो लोग हैं वो किन जमातों से आए ये भी आप जानते हैं। इमरान खान बंदा जो है, मैं आपको ये बोल रहा था कि इमरान खान बंदा अच्छा होगा, लेकिन इसे खुद ही बोल रहे कि ज़मीर फरोश लोटे के ऊपर हुकूमत करना भी उसके लिए नहीं चाहिए, तो फिर उसको रिज़ाइन करना चाहिए। तो बाकी जो अपोजिशन की जमाती हैं वो आएंगी, वो किन के ऊपर हुकूमत करेंगी?
अपोजिशन भी नए सिरे से इंतखाबात होगा, आवाम को एक नए सिरे से आ तभी तो जाएगा। वही लोटे, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोटों के ऊपर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, तब भी तो वही मतलब लोग अराकीन शामिल होंगे जिन्होंने वही उन्हीं अराकीन को शामिल करेंगे ना। तो आवाम ने तो पहचान लिया ना, लोटे को फिर उठ क्यों देगा। चलें, आपको लग गया कि ये लफ्ज़ अराकीन के लिए, बाकी तो अपनी अपनी हलकों में जो काम कर रहे होंगे, जो मतलब आवाम की खिदमत करना चाहते होंगे, जो चाहते होंगे कि अच्छा कोई रहनुमा मिले जो पाकिस्तान को सही तरीके से लेके चल सके। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो अरकान, जो बंदे अपने हल्के में पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम इस्लाम के लिए, आवाम के लिए अच्छा काम करे, उसको आगे आना चाहिए। जो भी तो आगे इमरान खान तो आए हुए हैं ना, डट कर खड़े हैं। वो तो अपने जगह पे खड़ा है, लेकिन उसके साथ जो खड़े नहीं है वो क्या करेगा। तो फिर आगे फिर किन को लेके जाए, फिर वो आगे से बंदे आपने कहा है कि वो अपनी जगह ठीक है, जरदारी कैसे हैं इसी पूछे। ये अच्छा आपने कहा वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो उनके साथ टीम है, जो लोग हैं, वो ठीक नहीं है, तो फिर शामिल किन को करें। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर कप्तान ठीक हो ना तो उसके साथ अगर प्लेयर बाकी जो 10 प्लेयर है वो खेल नहीं करेगा तो वो अकेले कप्तान तो नहीं जीत सकते। तो मतलब कप्तान ठीक नहीं है, कप्तान तो सही होगा, लेकिन उसके पास जो प्लेयर है वो नहीं खेल रहे तो पाकिस्तान तो नहीं जीत सकते ना। तो बाकी प्लेयर कहाँ से आपको लग रहा है कि टीम कहाँ से पीटीआई की आनी चाहिए? उसका अपना बंदे आना चाहिए जो इलेक्टेड है। पूछो कि बाकी जो क्या पार्टी है उनका कप्तान ठीक है, खिलाड़ी तो बात की बात है, इसे ही पूछे सिर्फ। चले जी, आप जवाब दे देंगे सवाल। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमारा पार्टी का जो लीडर है, बिस्मिल्लाह तक नहीं आती, वो इस्लामी मुल्क का कैसे हुक्मरानी करेगा। ये बोल रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहीम, हाँ, और फिर काम पे भी टांगती हैं, फिर कभी गुड़ उगते हैं, बारिश आते तो पानी आते, इसमें कोई शक नहीं। जरदारी का जो बेटों की तालीम करवाए वो तो हो सकता है कि मैं कहता हूँ वैसे ऐसी चीज़ ईजाद कर देना कि उसको क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अंडे जो है ना वो किलो में बिकते हैं और आलू जो है वो दर्जनों में बिकते हैं। तो ऐसे वो तो ये भी कहती हैं कि फवाद चौधरी को लहसुन और अदरक का ही नहीं पता है कि लहसुन को गार्लिक कहती हैं या जिंजर कहती हैं। सीधी बात बताओ, ऐसे तो गलतियां तो बहुत सारी। फवाद चौधरी तो मुझे ऐसे लगता है ना जैसे पाकिस्तानी अवाम को मोदी लगते हैं, उसको तो अलग कर दें। हम इमरान खान के लिए खड़े और इमरान खान में हम अपना पार्टी का जो सरबराह कायद है मौलाना फजलुर रहमान साहब है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का हाफिज़ भी है, आलिम दीन भी है, वो दिन के मसाइल हर चीज़ अच्छी तरह समझते हैं। दीन के लिए किया कि इमरान खान ने वो काम किए जो बड़े बड़े उलमा नहीं कर सके, इसमें कोई शक है? किसी को कोई शक है तो बता दे। इंटरव्यू क्यों ले ली? ये वैसे फजूल में लगा हुआ है, इसको किसी चीज़ का समझ ही नहीं है। इसको कसम दे के दिल से कहो ये बात है जो आपने ज़ुबान से निकाली है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बेईमान लोग हैं ये। इसको देखो, अगर ये सच्चा आदमी उसको कसम दो के कहो कि अगर तुम ये बातें दिल से कह रहे हो कि वैसे ज़ुबान से कह रहे हो। ये अवामी रद्द अमल है जो हमने आपको देने की कोशिश की है, और यही रद्द अमल सामने आ रहा है लोगों का, ताकि अवाम से जान सके। अस्सलाम वालेकुम। एक आखिरी फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज़ करूँगी, वक्त भी ख़त्म होने वाला है। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पे क्या हुकूमत में चल रहा है, सियासत में चल रहा है, अपोजिशन क्या चाह रही है, हुकूमत क्या कर रही है, कुछ पता है आपको? हमें तो कुछ पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हम क्या कह सकते हैं। आप बाज़ार में आती हैं, कोई चीज़ खरीदती हैं, कुछ आपको फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या कर ये शुक्र है मैंने कहा ये भी नहीं कहा, शायद हमें कोई ये भी नहीं पता। फ़र्क तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्या कर सकते हैं फ़र्क के बारे में। हर जगह पे महंगाई, हर जगह पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो ये हुकूमत आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ देगी? कोई पता नहीं है। आपको हुकूमत का कोई पता नहीं, आपको ये बस महंगाई कम होनी, बस ये महंगाई, चीज़ें बहुत सस्ती हर वक्त जो है ना, जब भी बाज़ार निकले जो चीज़ 10 रुपए की थी वो 50 की मिल रही है। इनको चाहिए कि कोई गरीब आवाम के लिए भी कुछ अच्छा सोचे, बस हम तो यही कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, गरीब आवाम के लिए अच्छा सोचने के हवाले से बात की गई है। सारी आवाम की बातें आपने सुनी हैं, उनका यही कहना है कि अपोजिशन जो है वो शोर शराबा करती आ रही है और करती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार में आए कम अरसा हुआ है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी जब लोगों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि अपोजिशन नाकाम होगी। आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, मुल्क में जो एक अनारकी की कैफियत है, जो सियासत में हलचल मची हुई है, वो क्या रुख इख्तियार करेगी, अवाम के जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा, किस जमात के पास मैकेनिज़्म है, और दीगर जो मामला चल रही है हुकूमत के साथ वो किस तरह से हल हो सकेंगे। क्या हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत
ٹھیک طرح سے مکمل کر سکے گی یا نہیں. یہ بہت سارے سوالات کا جواب آئندہ آنے والے عرصے میں مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی رائے، عوام کے تاثرات جاننا بہت ضروری تھا. یہاں پہ ہم آئے، لوگوں سے آپ کی بات کروائی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ عوام کیا سوچ رہی ہیں. پروگرام سیاست و ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ارم چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.